का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पतिगृह या पितृगृह जाने की इच्छा पूछी तो इंद्रावती ने कहा, महाराज आपने मुझे जीवन दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकृति हुई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। अश्वत्थामा सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष बाण चलाने सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ निकले। वहाँ एक बालक को वन में विचरण करते देख चकित हुए। बालक से परिचय पूछा तो उसने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, आप मिलना चाहें तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम पहुंच गए। राजा ने प्रथम अपना परिचय दिया और ये भी बताया, मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थाटन के लिए गई थी, मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी, यदि उसकी के भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआंसा हो गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। उसकी गाथा सुनकर ये भी रो पड़ी। तब अश्वत्थामा मुनि ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी, उसे जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था। जो उसे मारना चाहते थे, परमात्मा ने उसे बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि ने अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतर कबूतरी पेड़ की डाल पर मौज से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाए हुआ निशाना साधने वाला था। तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटने के लिए मंडराने लगा। बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है, यहाँ से उड़े तो बाज झपट्टा मारेगा। इधर कुआं उधर खाई, बचने की राह नहीं दिखाई देती। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना हिला और बाण बाज को जाकर लगा। बाज धरती पर आ गिरा। तब तक शिकारी भी धरती पर लोटपोट हो गया। कबूतर का जोड़ उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात समझ गए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।